देखो बेटा, देखो इसका गुणा करना तुम्हें दशमलव वाले का, ठीक है ना बेटा। इसका हमारा भी सही आया था 4 9। चलो देखो यहाँ पर मेरी बात दशमलव बिल्कुल सही। देखो दशमलव अभी भूल जाओ 1 मिनट के लिए तुम। मान लो कुछ नहीं है, केवल 2 का गुणा 245 में करना है, तो 2 पंचे 10 का 0 हासिल की 1, 2 चौको 8, 1 हासिल की 9 और 2 दूना 4। बेटा इतना आ गया तुम्हारा। अब देखो दशमलव कितने अंक के बाद लगा, टोटल देखो 2 अंक तो इसमें है दशमलव के बाद, 2 अंक इसमें है, टोटल 4 अंक है दशमलव के बाद। जब गुणा होता है तो बेटा यहाँ से दशमलव के अंक जोड़ के गिन लेते कितने अंक होगा दशमलव के बाद, है ना। इसमें 2 जे 4 अंक हो गए दशमलव के बाद टोटल। तो यहाँ 1 2 3 और अब एक और कम है, अपने से रखो। सुन, कम है कि नहीं है, तो अपने से रखो, यहाँ जे रख दो, जे आपका आंसर हो जाएगा बेटा। गुणा बेटा जब होता है तो दशमलव के अंक गिन लेते हैं, पीछे कितने हैं इसके अंक, है ना 4 हैं। तो हमने पहले गुणा कर लिया, फिर हमने 4 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। 1 2 3 यहाँ तक तो हमें संख्याएं थी, लेकिन अब एक और आवश्यकता है तो अपने से 0 रख लो, ठीक है, ऐसा किया करो। चलो एक और कुछ हल करने का तरीका देख लिया आपने। केवल हमें क्या कर, सुन लो अभी यहाँ पहले पूरा इसको। 5 का 55 25 की 5 हासिल की 2, 55 25 और 2 27 हासिल की 2, 5 दूना 10 और 2 12 जी आ गया। अब देखो हमें कितने अंक के बाद दशमलव बेटा, एक अंक जी है दशमलव के बाद इसमें और 4 जी है, कितने हो गए टोटल 5। तो 1 2 3 4 अपने से शून्य लो, नहीं है तो हो गया ना। अब लगा दो दशमलव, जी हल हो गया। ओके, 4 का आपने 8 में भाग दिया, 2 आ गया। अब जरा देखो इसमें कितने अंक दशमलव बाद 3, इसमें कितने हैं 2, माइनस करते ना बेटा भाग, 3 में से 2 गई, 1 बचा ना, 1 अंक के बाद दशमलव लगाना, मतलब यहाँ लगा। कोई दिक्कत, 0.2 आंसर, 0.2 कह रहे हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे घटा क्या है बेटा, हमें सीधा सीधा भी सब भूल जाओ, केवल 4 का 8 में भाग दो, 2 आएगा जी, आ गया जी। अच्छा एक बात तो आप लोग जानते हो कि किसी भी संख्या में दशमलव उसके पीछे लगा होता है। तुमने वो देखा कुछ भी लिखी होती संख्या, उसमें जब पैसे लिखते अपन कुछ ऐसा 22 यहाँ लिख के ऐसा ऐसा लिखा रहता है ना जी, लिखा रहता है ऐसा। बैंक में जाओ तो ऐसे दशमलव लगाते बाद में, फिर 2 शून्य रख देते। तो बेटा हर संख्या के पीछे दशमलव लगा होता है, लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं निकलता, दशमलव यहाँ लगा है। अच्छा देखो अभी जब क्या था, अपना प्लस का 1 आया था घटाने पर बेटा, 3 में से हमने 2 घटाया था, 1 आया था, तो हम इस साइड बढ़े थे। अब जरा यहाँ उल्टा होगा, देखना है आप, यहाँ तो 2 है बेटा, यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ 4 है, 4 है ना, तो 2 में से 4 गई बेटा, माइनस की 2 बची। अब बेटा जब अब थोड़ी साइड आओ, माइनस का है इस साइड बढ़ जाओ, यहाँ 2 शून्य रख दो, उत्तर हो गया है। और क्या इसमें दशमलव नहीं लगेगा, ठीक है ना सर, दशमलव नहीं लगेगा इसमें, नहीं क्यों लगेगा, अब जो दशमलव यहाँ रहा, यहाँ आ गया, यहाँ का क्या मतलब है लगाने का, समझ गए ना, सरल है कि नहीं। चलो देखो सरलीकरण देखें, देखो सरलीकरण को इंग्लिश में कहते हैं सिंप्लीफिकेशन, है ना, क्या कहते हैं सिंप्लीफिकेशन, है ना, सरलीकरण। देखो बेटा सरलीकरण का मतलब इसमें बहुत सारे आ जाते कि आपको भाग कैसे करना है, आपको गुणा कैसे करना है ना। तो सरलीकरण में सबसे इम्पोर्टेंट बात पढ़ेंगे बेटा अपन, एक वर्ड होता है बोर्ड मास। क्या होता है, बोर्ड मास। इसमें क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब वो कोष्टक है ना, तो उसका मतलब इसका मतलब होता है कोष्टक। क्या होता है, कोष्टक, ठीक है, इसका मतलब होता है, यहाँ लिखे हैं ऐसे लीजिए ना, इसका मतलब होता है कोष्टक, ध्यान बस रखना आपको ऐसे ही लिखे। इसका मतलब वो मतलब होता है का, इसका मतलब होता है का। बोल ये 50 का 2/5 कितना है, तो का आया बीच में, तो का मतलब होता है बेटा गुणा, ठीक है, का मतलब क्या होता है, गुणा। अब डी से बेटा तुमने पढ़ा नहीं, डिवीजन, वो भाग है ना, तो इसका मतलब होता है भाग। एम से होता है मल्टी, मल्टी मतलब गुणा, एड का मतलब होता है बेटा जोड़, है ना, और सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, है ना, ये होता है घटाना। तो अब यहाँ पे आप क्रम देखो जरा कैसा है, पहले कोष्टक है, फिर का चिन्ह है, फिर भाग का, फिर गुणा का, फिर जोड़ का, फिर घटाने का,
है ना। तो सबसे पहले बेटा जब भी हमें कोई सवाल लिखा मिले तो उसमें से सबसे पहले कोष्टक वाले को हल करते हैं। अब देखो जरूरी नहीं कि कोष्टक खोलने के बाद बेटा गुणा होगा या जोड़ना होगा घटाना होगा, अगर चिन्ह है वहां पर तो उसके अकॉर्डिंग हम जो चिन्ह है उसके अकॉर्डिंग हम हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हल करेंगे बेटा, हम कोष्टक हल करेंगे, फिर का चिन्ह हल करेंगे, फिर भाग का चिन्ह, गुणा का, फिर जोड़, फिर घटाना करेंगे। ठीक है ना, समझ में आया ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रैकेट, और मतलब होता है का बेटा है ना, डिवाइड करते उसको, मतलब है ना, और मल्टी हो गया, ऐड होगा, तुम्हारा घटाना सब्सक्रिप्शन हो गया, है ना। तो इस तरीके से जी हमें याद रखना है। तुम हिंदी में याद रखो कोष्टक, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है ना, इस तरीके से आपको देखो जैसे उसमें लिखा रहता है कि 100 का 1/4, 100 का 1/4। अब का मतलब क्या होता है बेटा, गुणा। ठीक है, तो 100 गुणे 1/4 बेटा, ऊपर ऊपर का गुणा हुआ करता और नीचे नीचे का, तो नीचे तो कुछ है नहीं, 4 ही बस है। 100 का 1 में 100 ही हुआ, और 4 1 कम 4। अब भाग करोगे तो बेटा 4 दूना 8 है ना, बची 2 उतारी है 0, है ना, 4 पंचे 20, 25 सही तो होता है। 100 का 1/4 25। तो का मतलब क्या होता है, ठीक है बेटा, समझ में आया। चलो अपन अब सवाल करते हैं। ठीक है, परीक्षा में बेटा पूछे जाते, किताब में नहीं है तो क्या होगा, यही सब तो इम्पोर्टेंट है। किताब बस का पढ़ाने से थोड़ी ना सिलेक्शन हुआ तुम्हारा। अरे आता है ना बोर्ड में, आता हो किताब में है नहीं। 2-3 आती। देखो जैसे हम क्वेश्चन ले, हम 6 माइनस जी कौन सा कोष्टक कहलाता है, मंझला बड़ा नहीं जी बड़ा है। चलो ठीक, कोई सा होगा अभी, है ना। अभी जब कोष्टक दूसरा आएगा तब 13 माइनस, ठीक, ये छोटा है। ठीक है, एक और होता बेटा ऐसा वाला, है ना। ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो ये तो कोष्टक के अंदर कोष्टक है, इसी को हल करोगे सबसे पहले। तो अपन ने क्या लिखा था तुम्हारे, सबसे पहले क्या हल करना है, कोष्टक हल करना है ना। देखो बाकी सेम का सेम तुम्हें उतारना है, अभी केवल इतनी चीज को हमें हल करना है बेटा। ठीक है, इतना बस हल करना है बस, है ना। इसको हमने 6 माइनस जी हमने ज्यों का त्यों लिखा, 5 माइनस 24 ज्यों का त्यों लिखा बेटा, भाग का चिन्ह ज्यों का त्यों लगाएंगे। 13 में से 5 गए, कितना बचेगा बेटा, 8 बचेगा। अब देखो यहाँ पे भाग का चिन्ह है ना, तो भागाई का चिन्ह आएगा। ऐसा नहीं कि कोष्टक खोलते सर गुणा कर देते, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, जो चिन्ह होता है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं पर। ठीक है ना, चलो अब देखो जी इतना हल हो गया। जी देखो छोटा कोष्टक खत्म हो गया, कोई दिक्कत किसी को। अब देखो आप, अब हम क्या करेंगे बेटा, क्या पढ़ा रहा तुमने, भाग का चिन्ह अंदर की बात कर रहे हैं अभी अपन। अब इस वाले कोष्टक के अंदर जो भी उसको हल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, पहले भाग, तो बेटा इतने को हल करेंगे हम, है ना। इस वाले इतने करेंगे ना हल, बाकी हम सेम उतार लेंगे। ऐसा अपन उतार दिया अपन ने, 5 माइनस 8 24। देखो बेटा ऐसा ही करते ना अपन, दाहिने हाथ का बाएं हाथ की संख्या भाग देते, ऐसा ही तो गुणा करते अपन लोग, है ना। तो 8 24 हो गया अपना। अब देखो, अब बेटा इसके अंदर और इसको हल करो, कोष्टक के अंदर जो भी है। तो 6 माइनस 5 में से 3 गई बेटा, 2 बची। अब देखो कोष्टक खुल गया, ठीक। अब 6 में से 2 गया, 4 बचा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। अब लिख लो इस क्वेश्चन को, आप लिखना किताब में नहीं है आपकी। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। देखो बेटा इसमें एक क्वेश्चन लिखा है, भाग वाला को हल करना है ना। 56 भागे क्वेश्चन है, तो देखो प्रश्न तो बेटा एक ही रहते, 43 है ना, इसमें ज्यादा रहते हैं। हाँ बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए तुम्हारे में है ही नहीं, तुम्हें पढ़ाना तो है बेटा, है ना। चलो देखो 4 जी है, जी वाले भी लिख लेंगे। हाँ सुनो तो देखते चलो तुम अभी क्या हल करना। सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाला, कोष्टक के अंदर वाले में देखो माइनस का चिन्ह भी है बेटा, भाग का चिन्ह भी है। तो काय का चिन्ह, काय का चिन्ह हल करोगे पहले, भाग का। ऐसा बना लो, इतने को हल करना है ना, करना ना इतने को, बाकी जो का त्यों उतारना आपको। 56 भागे 7 गुणे कोष्टक 35 माइनस
देखो 15 ते 45 3 का भाग 3 एक कम 3 बची 1 है ना, उतारे 3 5 15। 3 का भाग 45 में 15 बार तो भाग जाएगा है ना, जी भागे 4। अब देखो अभी फिर भी कोष्टक के अंदर है, कोष्टक को पूरा खत्म करना है अपन को, ठीक है। जी तो अब माइनस का चिन्ह तो हल करेंगे, जी ठीक है। अब ये नहीं कहो कि सर हम पहले तो भाग का करेंगे, नहीं बेटा, पहले कोष्टक को जब तक खत्म न हो जाए, जब तक हम बाहर किसी संख्या में कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, जी जब तक कोष्टक खत्म ना हो जाए। 56 भागे 7 गुणे इतने को हल करना ना अपन को। जी कितना बचा बेटा, 35 में से 15 गए, 20 बचे। हाँ 20। अब जी भाग का चिन्ह ज्यों का त्यों है ना, हट गया कोष्टक, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ठीक है। अब देखो अब काय का चिन्ह हल करोगे तुम, भाग का। तो देखो इसमें भी भाग है, इसमें भी भाग है, तो इसका इसमें भाग करके लिख देंगे, यहाँ इसमें भाग करके 7 8 56 गुणा का चिन्ह सेम और 4 पंचे 20, ठीक है ना। कितना हो गया, 8 पंचे 40, गुणा ही तो करेंगे पर आपका आंसर आ गया 40, ठीक है ना जी ठीक है। अब नोट करो आप इसको, चलो ठीक है। चलो देखो एक और अपन बात करें, अपन एक कोष्टक वाला है जी थोड़ा, जी है ना, और देखो एक और भाग वाला कर ले, है ना। देखो 108 भागे 18 गुणे कोष्टक 55 माइनस 35 भागे 5 कोष्टक बंद भागे 3, है ना, इतना ही बस है। देखो अब सबसे पहले कोष्टक के अंदर का हल करेंगे, और कौन सा हल करेंगे, भाग को हल करेंगे, इतने को हल करेंगे अपन, है ना। चलो बाकी को उतार दे हम, जी ज्यों कहते हैं उतार ही लिया करो बेटा, गुणे 55 ज्यों कहते हो। अच्छा देख लो 5 का भाग 35 में बेटा 7 बार गया, घटाना रहा। चलो ठीक है ना, देखो उतार दी। अब देखो कोष्टक के अंदर माइनस का चिन्ह खत्म करना है तो घटा देंगे, 108 भागे 18 गुणे कितना बचा बेटा, 55 में से 7 गई 48, है ना। अब भाग का चिन्ह लगा बेटा बाजू में, तो उसको लगा दो, इसको हमने खत्म कर दिया, इसको घटाने 48 आ गया अपना, ठीक है। अब देखो हम इसको, अब देखो बेटा भाग का चिन्ह है ना दोनों जोड़ों में, कुछ नहीं, 18 छक्का 108 होता ना, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ गुणा का चिन्ह। देखो 3 एक कम 3, 4 में से 3 की बची 1, उतारी आई बेटा 8 और 3 18, 16 3 48, है ना। होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत। चलो अब देखो गुणा कर दो, 16 छक्का 108 है, नहीं कितना, 6 6 36, 6 कम 6 होती, 16 छक्का 96, 16 छक्का ठीक है। 96। 6 36 की 6 असल कहते हैं, 6 कम 6 होती ना, ठीक है ना। तो 16 छक्का 96, पैसा कर लो, खट्टा पढ़ो, नहीं बनता तो भैया 6 का तो बनेगा आपसे, 32 को 3 और दुनिया तो बनता है तुमसे सबसे, 20 25 तक सीख के रखना दुनिया, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी हल होगा। हम पे 20 तो क्लियर है। जी कहाँ पहुँचे गए, दशमलव ऐसा। चलो देखो आप एक बात बताएं आपको, जब बेटा भाग ना जाता हो, हाँ। भाग दिया नहीं करो, क्योंकि आगे चल के वो संख्या कट जाती है ना, हल्का हो जाता। देखो इसको जैसे यहाँ पे, अब जी तो पता है भाग का मतलब बटे में लिखना होता है, तो आप देखो भाग के चिन्ह को हल करना अपन को, तो 436 गुणे 17 गुणे 3 भागे मतलब 32 बटे में कर दोगे, हो गया। अब कटता आपको देखो बिल्कुल देख रहा है कि 4 का भाग जाता है इस दोनों में, तो 4 एक कम 4, उतारी 3 भागने का लब्धे, सुन उतारी 6 36 हो जाए, 4 नाम 36 और 4 अट्ठे 32। अब नहीं कटता, देख लो आप, है ना, 8 का किसी में भाग नहीं जाता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे बेटा, इसको 109 को लिखेंगे ज्यों का त्यों, गुणा का चिन्ह, इन दोनों का करेंगे 17 3 51 बटे में 8 बेटा ज्यों का त्यों। अब देखो इन दोनों का गुणा कर लो, जल्दी गुणा करने का तरीका बेटा जी बन जाएगा तुमसे, 109 का 1 में करोगे, 109 1 कम 109 की 9 हासिल की आई 10
109 का पढ़ोगे 5 बार तो कितना होगा 545, क्योंकि 100 का 5 बार 500 और 9 का 5 बार 45, 545, ठीक है ना। 545 और 10 कितना हो गए 555 भागे 8। अब यही देखो भाग करना सीखो तुम। 5 अट्ठे कितना हो जाएगा तुम्हारा 40, एक वो ज्यादा हो गया ना, 8 6 48 है ना, 6 3 बची ना बेटा, ये थे 48, 3 का ज्यादा बची, देखो 7 बचे आपके, उतारिया 5, उतारिया 5, 8 नाम 72, बचे कितनी 3, उतारिया 9 और कितना हो गया 8 चौको 32 है ना, 8 चौको 32, बचा कितना यहाँ पर 7, फिर अपने से शून्य यहाँ 10 है ना, भाग में जाएगा लफ्ज है ना, वो यहाँ दशमलव लगा दो, सुन ले लिए अपन। अब देखो यहाँ पर, अब फिर पढ़ो 8 का, 8 अठाइया 64, 8 अठाइया 64, बस इतना ही रहने दो, इतने में आंसर मैच कर जाएगा तुम्हारा 694.8, ठीक है ना। ये तो आ जाएगा, बस टिक कर दो, वो तो 694 में दशमलव का आएगा भी नहीं, ठीक है ना, समझेंगे। इस तरीके से आपको हल करना है, सरल आते बेटा जी, हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं कि इससे कठिन तो पूछा ही नहीं जाएगा, गारंटी हमारी, ठीक है ना। इससे कठिन बेटा तुमसे पूछा ही नहीं सकता है। अच्छा, एक दशमलव वाला होते हैं, बनेगा आप लोगों से करते, बन जाएगा, सरलीकरण का है, दशमलव वाला है, सरलीकरण रुको अभी एक और करके देखो, लिखो 16 94 भागे 11 कोष्टक बंद प्लस कोष्टक चालू, फिर है ना कोष्टक 169, सर पीछे प्लस लगा, हाँ 68 भागे 8 है ना, माइनस 534 भागे 6 प्लस कोष्टक बंद। जी आपका सवाल है ना, पीछे करना, पीछे नहीं करना भाग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको बेटा 11 का इसमें देना है ना, हमने तो ऐसे ही दिया, पहले 16 में करोगे भाग, सुन लो 11 एक कम 11 यहाँ लिखोगे भागफल, बचे कितनी तुम्हारी 5, उतारी आई 9 और 11 5 55, बचे कितनी 4, उतारी आई 4, 11 चौको 44 हो गया इनका। यही ऐसे करना है, यही भागफल यहाँ लिखते जाया करो, यहाँ ऐसे भाग करते जाया करो ज्यादा। अब प्लस का चिन्ह ऐसा ही इसका करो बेटा, 25 में करोगे ना, 8 24, बचे कितनी 1 है ना, 4 बार गया ना, उतारी आई 6, 8 तूने 16 है ना, 0 उतारी आई 8, 8 एक कम 8, ओके। यहाँ देखो आप 6 का करना 53 में, 8 6 8 48 है ना, 6 8 8 बार गए ना, 6 8 48, कितनी बची बेटा 5 बची, 13 में से 8 गई है ना, 4 5 उतारी आई 4, तो 6 नारे चम्मन, जी आ गया। अब देख लो क्या लिखता है, प्लस कर दो, मन है जैसे 8 16 24 में जाएगा, आपने 4 लिखा 8 24, हाँ चलो 8 24, ठीक ना, ठीक है। ऐसे करना, हम पीछे नहीं गया करो बेटा, वहीं तो वहीं ऐसे करो तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। या तुम फिर तुम ऐसे करोगे तो फिर तुम्हें मन में बनने लगेगा, अब ऐसे करना, फिर कुछ देर प्रैक्टिस हो जाएगी तो मन में तुम्हारे मतलब जी लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, सीधा तुम भागफल लिखोगे। अब देखो पहले प्लस कर लो बेटा, दोनों को कर ले, 1 और 4 5, 2 और 5 7 है ना, 475। अब माइनस करना कितना बेटा, 89 कर दो, 15 में से 9 गई 6 बची बेटा, और 17 में से 9 गई, हासिल की जाएगी नहीं, कितना बचा 8 बचा, और एक हासिल की जाएगी 4 में से, 386 आपके, यही तो उत्तर है ना 300। देख लो तुम इसको जोड़ना, देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो तुम, उसको जोड़ना है, जो पहला ऑप्शन है, जो दूसरा है, जो तीसरा है, जो चौथा ऑप्शन है। अगर हम यहाँ देखो इसको हल करना है, देखो बेटा इन दोनों को तो जोड़ोगे, जे भी प्लस की संख्या जे प्लस की संख्या, 7500 है, जे 1600 है, जे 87 है, जे 13 है, 13 और 87 100 हो गया ना जी। अगर जे 13 इसमें दे दो तो कितना हो जाएगा 7600 हो जाएगा, 7600 में तुम 16 और जोड़ दो, 7600 में 16 कितना हो गया 80 है ना, नहीं 90
90 91 9100 में से 2600 घटा दो तुम, क्या है आज 6600 तुम आओ वो 91 में से हाँ कितना आज है 6600 तो आता है। हमने सोची देख देखो 13 8700 और 75 7600 हो गया, 1600 जे जोड़ दो कितना हुआ 9200 में 2600 घटा दो तुम बेटा 6600 बचा, ठीक है ना, कितना बचा 6600, घटा के देख लो 92 में से 26 ही घटा दो सर, ठीक है ना, जीरो चिपका ये तो बचा। हम पर जीरो कहाँ लिखते, वो तो हम चिपकाना है पता ही चिपका दी बस हो गया, ठीक है ना। तो ये से थोड़ा मोटा हिसाब कि 56,000 प्लस के हैं 17,000 जी 12,000 जी 17 और 12 कितने हो गए बेटा 29 हो गए, है ना। 29 में तुम्हें 56 में से 29 घटा दो कितने बचे हैं 16 में से 9 गए, मतलब अभी 7 बचा है ना, 5 में से मतलब तो 2 बचा 27 मतलब यही कहीं आता है आंसर, इन दोनों जी तो दोनों गलत हैं क्योंकि अपना इतना 27,000 के आसपास उत्तर होना है, होना कि नहीं होना, तो जी 2 ऑप्शन तो गलत है। अब ठीक अब केवल हम जे देख लेंगे, अब जे सही के जे सही है तो थोड़ा हल करके देखेंगे हम, है ना, तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो जोड़ना कैसे है, 4 देखो 4 4 दूनी 8 है ना, और 5 13 और 6 19 की 9 हासिल की 1 4 और शून्य का शून्य कुछ नहीं, 4 और 5 9 शून्य कुछ नहीं, 9 1 10 का शून्य हासिल की 1। अब देखो 4 कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं 4 1 5। अब देखो यहाँ कैसे कट गए, 4 दूनी 8 4 3 12 की 2, ठीक है, हासिल की 1 और जे 4 उस बचा ना 4 और 1 5, लो जी उत्तर। ऐसे करो ना तुम।